रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक जिनकी 150 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्होंने 500 से अधिक कहानियां, उपन्यास, कविताएं लिखी हैं। उनकी कहानियां ऐसी कि बच्चों के दिल में एक नई दुनिया रच बस गई। अपनी कहानियों से उन्होंने बच्चों के लिए नई दुनिया सजाई। उनकी कहानियां बच्चों को किसी और दुनिया में ले जाती हैं और उनकी कहानियां इतनी पसंद की गई कि उन्हें कहानियों वाले दादाजी भी कहा गया। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने मात्र 16-17 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था और संभवतः वह अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं और शायद उनके नाम रस्किन बॉन्ड में भी आपको अंग्रेजियत दिख रही हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनका लेखन, उनका जीवन दोनों उत्तराखंडियत से भरे हैं। उनका लगाव उत्तराखंड से, उत्तराखंड की पहाड़ियों से है और इन्हीं पर उनकी काफ़ी रचनाएं हैं। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, what he likes the most about his life, he said that I have been able to write for so many long. I started at the age of 17 or 18 and I am still writing. If I were not a professional writer who was getting published, I would still write. उनके ये शब्द लेखन के प्रति उनके पैशन को बयां करते हैं। अपनी लेखनी से उन्होंने लाखों बच्चों के बचपन को खुशियों से भरा, जिनका बचपन एकाकीपन, अकेलेपन और मायूसी से भरा पड़ा है। लेकिन रस्किन बॉन्ड का बचपन एकाकीपन, दुख, निराशा से भरा पड़ा था। एक बच्चा जो बड़े सपने देखता है, कैसे उनका बचपन दुखों में बीता, ये हम आगे जरूर जानेंगे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम रस्किन बॉन्ड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, 20 जुलाई यानी आज के ही दिन रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन किया जाएगा। और खुशी की बात यह है कि यह पुस्तक इस महान लेखक के साहित्यिक कैरियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इम्प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और आपको बता दूं, यह उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। कहने का मतलब, इससे पहले 3 बुक पब्लिश हो चुकी है इस सीरीज की। 2017 में लुकिंग फॉर द रेनबो और टिल द क्लाउड्स रोल बाय और 2019 में कमिंग राउंड द माउंटेन पब्लिश हुई। और इस सीरीज की चौथी पुस्तक है जो मैंने आपको बताया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने अपने 16 साल की उम्र में हुए अनुभव साझा किए हैं। यानी वो आपको बताएंगे कि 16 साल की उम्र में उन्हें क्या अनुभव हुए थे। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले और अपनी लेखन यात्रा शुरू करने से पहले किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड की सफलता की कहानी तो हमें दिखती है, लेकिन उनका जीवन किन उतार चढ़ाव से भरा पड़ा था, ये हम नहीं जानते। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड के पहले साहित्यकार जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको भी कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, बच्चों के जीवन में खुशियां भरने वाले रस्किन का जीवन दुखों से भरा था। अजीब विडंबना है, अजीब सी बात है। उनकी यह कहानी उत्तराखंड से नहीं बल्कि ब्रिटेन से शुरू होती है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, उनके दादाजी घर से भागकर ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए थे और 1880 में ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ भारत आए और यहां उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी कर ली, जिससे रस्किन बॉन्ड के पिता आब्रे बॉन्ड का जन्म हुआ था। उनके पिता ने एक एंग्लो इंडियन महिला श्रीमती एरिथ क्लार्क से शादी कर ली और 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। रस्किन के पिता रॉयल एयरफोर्स में थे और रस्किन को पढ़ने के लिए मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। वह जब मात्र 8 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी माताजी ने एक पंजाबी हिंदू से दूसरी शादी कर ली। रस्किन का बचपन उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन वह अपने पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इट वॉज हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही स्पेंड टाइम विद हिज फादर। पर ये खुशियां ज़्यादा दिन नहीं चली और जब वे मात्र 10 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस बात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। इसके बाद उनके स्टेप फादर और मदर ने उनको पढ़ाया। लेकिन बॉन्ड का बचपन एकाकी और माता पिता के स्नेह से वंचित होता चला गया। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था यही बच्चा अपनी कल्पना की उड़ानों से बहुत से बच्चों के बचपन को नई उड़ान देगा। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। रविन्द्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस उनके फेवरेट राइटर थे। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से अपनी पढ़ाई की। यहीं से 1950 में ग्रेजुएट भी हुए और इसी दौरान उन्हें अपनी लेखन क्षमता के लिए द इरविन डिग्निटी प्राइज, द हैली लिटरेचर प्राइज दिया गया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी एक बहुत बड़े राइटर की। और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली लघु कहानी अछूत, अनटचेबल लिखी थी। बेहतर संभावनाओं की तलाश में वे लंदन चले गए और यहीं उन्होंने अपना पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ लिखा था। हो सकता है बहुत से लोगों ने यह नोवेल पढ़ा हो और जिन भी लोगों ने यह नोवेल पढ़ा है वो रस्टी के कैरेक्टर को भूल ही नहीं सकते। यह एक अनाथ एंग्लो इंडियन लड़के रस्टी की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहानी थी।
कैरेक्टर और कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों को आज भी रस्टी का कैरेक्टर याद है। और इसी कहानी के लिए उन्हें जॉन लेवलिन रिच प्राइज से 1957 में सम्मानित किया गया। जब वे अपने लेखन से कुछ पैसे कमाने लगे तो वे भारत आ गए और देहरादून में रहने लगे। जीवन चलाने के लिए कुछ अखबारों पत्रिकाओं में शॉर्ट स्टोरीज पोएम्स भी लिखते रहे। 1963 में वो मसूरी चले गए, जहां उन्होंने अपना लेखन कार्य आगे बढ़ाया। 1980 में उनका लोकप्रिय उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला पब्लिश हुआ। 1980 में जब पेंगुइन प्रकाशन भारत में स्थापित हुआ तो रस्किन की लेखनी से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी द रूम ऑन द रूफ के सीक्वल वैग्रेंट इन द वैली पब्लिश की और यह दोनों नोवेल एक ही वॉल्यूम में 1993 में प्रकाशित हुए। और उनकी लेखनी रुकी नहीं। 1992 में उन्हें अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहुत सी शैलियों के साथ प्रयोग किया, जिसमें कल्पना, निबंध, आत्मकथा, रोमांस और बच्चों के लिए किताबें शामिल हैं। और उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध, बच्चों के लिए 50 से अधिक पुस्तकें, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, लोन फॉक्स डांसिंग, ये उनके ऑटोबायोग्राफी हैं। सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, लोन फॉक्स डांसिंग। और द लैम्प इज लिट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल्स, यानी द लैम्प इज लिट उनके जो एसेज हैं और जो एपिसोड्स हैं उनका कलेक्शन है। वैसे तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स इन स्मॉल प्लेसेस, द रूम ऑन द रूफ, ये इनका पहला नोवेल है। डेज ऑफ इनोसेंस, टाइम्स स्टॉप्स एट शामली, सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ और कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। द इंडियन घोस्ट, लिरिक्स पोएम्स ब्यूटीफुल गढ़वाल, अ फ्लाइट ऑफ विजन्स, लोन फॉक डांसिंग, रोज टू मसूरी, फनी साइड ऑफ नेबर्स वाइफ, अन एक्स फॉर द रानी, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इनकी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मूवीज का रूप ले चुकी हैं। फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर्स नामक कई उपन्यास फिल्म का रूप ले चुकी हैं। फिल्म अभिनेता निर्माता शशि कपूर और निर्देशक श्याम बेनेगल ने 80 के दशक में फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर जुनून नाम से ऐतिहासिक प्रेम आधारित फिल्म बनाई थी। और देखिए भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता विशाल भारद्वाज ने उनकी रचना सुजैन 7 हस्बैंड पर 7 खून माफ, ये मूवी आपने जरूर देखी होगी, जैसी रोमांटिक थ्रिलर मूवी बनाई थी और ये मूवी काफी फेमस भी हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक नोवेल बताया था द ब्लू अम्ब्रेला, इस पर भी एक मूवी बनाई गई और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से रस्किन बॉन्ड जी का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा रहा और उनके शानदार लेखन, शानदार कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और उनकी ये लेखनी यूं ही चलते रहे और जल्दी उनकी नई पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पाठकों को फिर से प्रेरित करे, उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। उनके एक कोट से ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेट नो मैन टेक योर ड्रीम्स अवे, इट विल सस्टेन यू टू द एंड। तो दोस्तों ये थी रस्किन बॉन्ड जी की संपूर्ण कहानी। कैसी लगी आपको एक कहानी? अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।